मॉर्निंग। आज बाबा याद दिला रहे बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को भी याद करना है। बाप दादा की सिर्फ बाप को याद करना है। दीदी साउंड ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चे ये दलाल है, इसको क्यों बीच में याद करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप और दादा दोनों को याद करना है। दादा के थ्रू बाप मिला, बाप और दादा। इसलिए बाबा ने जैसे भी हम वतन में जाते हैं बातचीत करना, चाय लेना, बाप दादा के साथ है। बाप को भी याद करो और बाप दादा को भी याद करो। जब बाबा के शब्द में सुनते हैं मीठे बच्चे 9-11 बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने, भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने बाबा है। अच्छा प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे कौन से चिंतन में सदा रहते हैं? बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहे। ये चलता है और वापिस घर जाना है। साउंड क्लियर है सभी को? नहीं है? अब क्लियर हो गया दीदी, अभी बेटर है। अच्छा और क्या चिंतन करते ज्ञानवान बच्चे? ये भी ठीक है। ज्ञान कैसे बांटे ये चिंतन, एक बैक ऑफ द माइंड, ये भी ठीक है। सेवा का चिंतन चलता रहता है। अच्छा बहुत अच्छा, खुद के ऊपर बहुत अच्छा अटेंशन है, सारी है ज्ञान का। सृष्टि चक्र का याद रखना, यही सब है। ये याद रहता है ज्ञानवान बच्चे। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। देखो क्या क्या याद रखो। अब ये अंतिम जन्म है। ये 84 वाला फीलिंग पूरे दिन में मिनिमम एक बार आनी चाहिए। आता है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में है, देखो क्या क्या संकल्प करे, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। विंडो के थ्रू जो देखती है वो मैं हूँ। तो ये विंडो है। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। अच्छा ओम शांति, ये किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? किसने कहा? अभी जो चल रहा है आत्मा ने कहा, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है।
बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का ही नहीं रहता है। कितना फर्क है, बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब ये परमात्मा ने, बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है, उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। अच्छा, यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरु और शास्त्रों ने कि ये तुम परमात्मा हो। तो ये किसने कहा हमको? बाबा कहते हैं तुम, सत्युग में तो कोई बतलाएंगे नहीं, अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। तो आत्मा ही परमात्मा है। कितने सारे कंसेप्ट्स हो गए ना, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। तो एक्चुअल क्या है इनमें से? अंश, वंश है, वंश में है, राइट। अंश, अंश मतलब टुकड़ा थोड़ी है। कोई परमात्मा से पैदा थोड़ी होती है आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती ही है। अभी बाप कौन सी आंखें देते हैं? ज्ञान चक्षु देते हैं, तीसरी आंख, डिवाइन आईज। इसलिए उसकी लोकेशन और उसका कैसे दिखाते हैं तीसरी आंख को? हाँ, पर वो किस तरह दिखाते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? वर्टिकल, वर्टिकल दिखाते हैं, वर्टिकल दिखाते हैं। क्यों ऐसे दिखाते हैं? ये दोनों ऐसे है, ये दोनों आत्मा लॉ मिसल है ना, लॉ मिसल है, तो कैसे दिखाएंगे? दीपक की लॉ मिसल, इसलिए वैसे ही दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने ये शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति। तो बाप आकर तुमको, आज क्या था, भक्ति से ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। समझ, ज्ञान मतलब सिंपल भाषा में समझ, समझदार बनाते हैं। तो आगे तुम आगे तुम क्या थे? भक्ति तू आत्मा। अभी ज्ञ- ज्ञानी तू आत्मा ये गीता का वर्ड, पर भक्ति तू आत्मा ये बाबा का वर्ड है। मतलब केवल फिजिकली रह गया ना, एक्चुअल भक्ति भी नहीं रह गई। तू आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। अच्छा, भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया भक्ति का भी पार्ट है तो ज्ञान का भी पार्ट है।
तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे। फिजिकल में बहुत आ गए ना ज्यादातर। और वो मानते भी है कि अगर फिजिकल नहीं किया, चार धाम की यात्रा नहीं की, ये पूजा पाठ, ये रिचुअल नहीं किया तो नहीं कुछ मिलेगा नहीं, या ये पद मोक्ष नहीं वो बहुत सारे कंसेप्ट है। तो इसलिए बाबा कहते धक्का खाते रहते थे, भाप को ढूंढते थे। देखो वैसे भी ये ये मतलब ये शिकायत तो होती रही ना भक्ति में कि मन नहीं लगता है, मन भटकता है। भक्ति करते भी ये फीलिंग चली थी। क्या कहेंगे सुमन में? मन एकदम एकाग्र हो जाए ऐसी स्थिति होती थी। जैसे बाबा के ज्ञान में आप हम 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा योग में बैठ सकते, नहीं बैठ सकते थे। तो बाबा कहते हैं बाप को ढूंढते थे। अभी समझ तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते ये तंग भी हो जाते थे, तमो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना छीछी होना होता है। फिर पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते। फिर तो वे भगवान आते ही है चेंज करने। तो पतित कोई भगवान डॉक्टर कब मिलेगा? पेशेंट को ही मिलेगा ना, स्वस्थ को थोड़ी डॉक्टर मिलेगा, उसकी जरूरत थोड़ी है। तो पावन से तो भगवान, अच्छा तो पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। तो भगवान पतित से मिलते हैं, राइट? भगवान पावन से मिलते हैं। तो भगवान पावन से मिलते हैं। मिलते नहीं है ना बाबा। वहां खाली सामने बैठे रहते हैं। मिलना, हम कहते हैं ना भाई तुम गए मेरे से मिले नहीं, बोलो दीदी मैं सामने क्लास में बैठा तो था। बैठने से थोड़ी होता है, मिलना होता है। मिलना क्या होता है? सामने बात करे, हाव भाव, ये होता है ना मिलना। तो बाबा से तो पावन होने के बाद पावन आत्मा बाबा से मिलेगी। मेधावन सोच के उत्तर देना। हाँ, बड़े समझदार है सभी। राइट आंसर है। मतलब संगम पे ही मिलेगा ना, पतित आत्मा को ही मिलते हैं, पावन सतयुग में थोड़ी मिलेंगे। तो भगवान आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। नहीं वो तो उनसे कार्य कराते हैं ना। मिलना, मिलना, हम आत्माएं पावन होने के बाद थोड़ी मिलेगी बाबा से। अभी मिलेगी जब तक संपूर्ण पावन नहीं हुई। तो पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं है। सतयुग में थोड़ी ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। इसलिए आज का क्विज की मुरली कैसी है? बार बार याद दिलाया ना बाबा ने आज की। तो भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती नहीं है, बस साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके। और तो सबको समझ सकते हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है। याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो। और तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा चैतन्य में देखते हो फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार हुआ बस फिर क्या?
तो साक्षात्कार की चाहना थी, वो मिला। तो बाबा शुरू शुरू में जितने भी ध्यान और ये साक्षात्कार का पाठ चलता था, बस यही था, कोई को भी देखे वो ध्यान में चला जाए, कुछ न कुछ उसको अनुभव होता था। फिर बाबा ने जब ये डिस्क्लोज किया कि इससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते, तब फिर पाठ कम किया। तो ध्यान में जाने की आशा थी, अरे दिखता है, ये सब दिखता है वो। तो साक्षात्कार की चाहना थी, वो मिला। फिर बस यहाँ तो मूल बात है, यहाँ साक्षात्कार की, भगवान दर्शन दे दो, है किसी को इच्छा, भगवान थोड़ा सा दर्शन दे दो, हाँ मिल ही जाता है, फिर तो क्या जो रोज मीटिंग करते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी हुई। साक्षात्कार उस समय अच्छा लगता है, बाद में क्या, उनको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। इसलिए बहुत साक्षात्कार करने वाले अच्छा खासा छोड़ के चलेगा, ज्ञान नहीं था ना। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते सारा कल्प ही है 5,000 वर्ष का। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वो सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। रावण राज्य के साथ धर्म और भक्ति की शुरुआत हो गई, और बाप आते हैं तो नो धर्म, सिर्फ एक धर्म, देवी देवता धर्म और ज्ञान। तो वह सब है भक्ति। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। बाबा तो भगवान आएगा एक ही बार, और एक ही बार ज्ञान मिलेगा, बाकी समय ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए जब कोई समझ मिली नहीं, ज्ञान मतलब समझ, तो इसलिए सपोज हमें कोई पिक्चर, कई बार हमने डिस्कस किया ना, पिक्चर दिया जाए, कोई भी पिक्चर, और जैसे यही पिक्चर है, समझाओ नहीं उसको, तो क्या होगा, 10 माइंड्स 10 इंटरप्रिटेशन। क्योंकि समझ में आया नहीं है, तो इसलिए इतने सारे बिलीव्स होते गए भगवान के बारे में, किसी ने समझाया नहीं। अब बीकेएस की ऑल ओवर एक ही मत है, कोई भी सेंटर पे चला जाओ, कोई भी बीके से मिलो, एक ही शिव बाबा, एक ही ज्ञान, एक ही मुरली, जो बाबा ने मुरली में कहा वैसे। इसीलिए तो मुरली का कंसेप्ट, एक ही डेट की मुरली, डेट वाइज मुरली का कंसेप्ट है। आज के दिन सबको पता है ना ये बात, कोई भी वर्ल्ड के एनीवेयर चले जाओ, ब्रह्मा कुमारी इसके कोई भी सेंटर पे, जो इधर जीके में सुन रहे हो वही हम वहां ब्राजील में सुनेंगे, और वही इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में सुनेंगे, एकदम गांव में भी वही मुरली चलेगी। और जैसे मुरली में कहा है वैसे के वैसे धारण करना है। इसलिए वो एक कोऑर्डिनेशन है ना सब जगह। तो बाबा इसलिए कहते बाप आते एक ही बार, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। वहां वहां ज्ञान उनको मिलता है, वहां कोई ज्ञान की दरकार ही नहीं है। कहाँ मनीष भाई, वहां सतयुग में बाप को, वहां तो तुमको कोई को ज्ञान देते ही नहीं है, बाप को कोई जानते ही नहीं है, बाप को गाली देने बिगर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे स- अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते नहीं परमात्मा ठीक कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, ज्ञान भी बदल जाता है, भक्ति में नाम भी बदल जाते हैं। नाम बदले कोई बात नहीं,
ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई? ज्ञान बदल गया, नाम बदल गया। मेरा नाम चेंज हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई? रूप भी बदल दो भाई, नाम इस शरीर का 10 नाम रखो, नो प्रॉब्लम, पर रूप तो एक ही रखो। नाम और रूप भी चेंज कर दो, अच्छा उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम। फिर ऑक्यूपेशन भी चेंज करो, एक विनाशकारी, एक स्थापना, एक इस असुर को मारा, एक उस असुर को मारा, मतलब सबके ऑक्यूपेशन भी चेंज करो, नाम भी चेंज करो, रूप भी चेंज करो। फिर कैसे हो सकता है परमात्मा एक है? हाँ, अगर ये ज्ञान हो, हाँ, इतना कंफ्यूजिंग होने के कारण, तो बाबा कहते हैं नाम भी अनेक, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर वैश्य, क्षत्रिय, शुद्र, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो दैवी गुणों वाले मनुष्य है, और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छी, वह दैवी गुण वाले, हाँ, और ये है आसुरी गुण वाले, बिल्कुल छी। गुरु नानक ने भी कहा है इसके बारे में, क्या कहा है गुरु नानक ने? कहा है वर्षाबेन? नहीं बोलना है। अशंख चोर, फिर क्या है? अच्छा नहीं है? अच्छा, मनुष्य कोई, हाँ, अच्छा अच्छा। चलो वो अच्छा भी नहीं है वो वर्ड, बाबा जी, बाबा ने भी नहीं बोला इसमें। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे, यहाँ वालों ने सुन लिया ना। वो वर्ड है, तुम ये क्या गाली देते हो, वो वर्ड बोला ना लास्ट वाला, ये गाली है ना, आम भाषा में इसको गाली तो बोलते हैं। ये किसके लिए कहा? खुद के लिए, जो ऐसे कर्म करते उसके लिए ना। हाँ, परंतु बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, तुमको क्लियर कर समझाते, वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी है, रावण राज्य में सब विकारी है। इनका नाम ही है वैश्यालय, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवता इस सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है, मतलब 5 विकार, चाहे थोड़े थोड़े में, क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, किसी में ज्यादा लोभ, किसी में कम लोभ, किसी में ज्यादा क्रोध, पर विकार जरूर है। ऐसा हो सकता है कि काम विकार नहीं है लेकिन मोह है। काम विकार का मतलब क्या हुआ? इम्प्रेस हो जाना, किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में? अटैचमेंट मोह है, इम्प्रेस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किसी के अट्रैक्शन, प्रति। हम्म। शरीर के प्रति ध्यान, ये सब छोटा भी हो तो भी काम विकार है। तो बाबा कहते हैं देवताएं सतयुग में रहते हैं, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला, यह है 14, 16 कला संपूर्ण, और यहाँ 9, 9 कला, एनो, 9 कला। न बोलने की कला है, न देखने की कला है, मतलब हर कला, हर कर्म जब एक कला के रूप में है, वो है देवी देवता। देखेंगे तो भी एक कला है। देखने की कला कौन सी होती है?
देखने की पॉजिटिविटी वाली देखने की दृष्टि में क्या क्या आते हैं? आत्मिक दृष्टि, फिर दूसरी है नैनो की स्थिरता, नैनो जो की स्थिरता, भावना में आता है, दृष्टि में रहम दृष्टि, दृष्टि में है। रूहानी दृष्टि हो गया, आत्मिक, रूहानी, पवित्र दृष्टि, वहां कल्याणकारी होगी। कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि, कृपा दृष्टि, किस कौन सी? कृपा कृपा दृष्टि, कृपा कृपा दृष्टि, दृष्टि होगी वहां सतयुग में। स्नेह सतयुग स्नेह की दृष्टि की बात कर रहे हैं, स्नेह, सतयुग में। तो पवित्र दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि, रहम की दृष्टि, मतलब अच्छी फीलिंग, रहम नहीं मतलब वैसे वाला। और दिव्य दृष्टि, हाँ रहम भी नहीं होगा, कल्याणकारी भी नहीं होगा, दिव्य दृष्टि, डिवाइन। तो वहां दृष्टि में ये देखने की कला, इसी तरह बोलने की कला, चलने की कला, सब में कला है। सबकी कला काया चट हो गई है। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते, बाप आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़ी ये नाम थे। ये दिल्ली के बातों में को बाबा बड़े अशोका रोड और ये सब त्रिमूर्ति हाउस, आगे थोड़ी ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये ब्रिटिश के जमाने में पड़े ना त्रिमूर्ति हाउस और ये सब। वैसे इनको पूछना चाहिए त्रिमूर्ति मीन्स व्हाट। त्रिमूर्ति लेन बोल दिया। अब होना वैसे तो तीन वो शेर दिखाते हैं ना, उसको भी वो वैसे रिलेट करते हैं। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ये दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं, मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। पूरे सृष्टि कैसे शुरू हुई, क्या क्या डिटेलिंग है, वो सारा बाप में है। वैसे खाली इतना बोलते थे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर त्रेता की वैसी स्टोरी बता दी। लेकिन हाँ, एक एक मतलब हाँ एक घराने की बताइए, त्रेता युग की भी बताइए तो। पर पूरी सृष्टि की ज्ञान तुम समझ सकते हो। सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप नहीं है। बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है? नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्य में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। ये भी बच्चों को समझा है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, तो जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम तो है ना। अच्छा, दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते। वैसे मनाने वाले कभी ये नहीं फील करते कि ये रावण के कोई भी गुण मेरे में नहीं होने चाहिए। दशहरा मतलब नहीं, ये ऐसे वाले गंदगी मेरे में नहीं हो, इसको चलो जलाओ नहीं, लेकिन इतनी दुर्दशा करने वाले को हम कैसे अंदर रखेंगे? सोचते ही नहीं। हाँ, सेलिब्रेशन हॉलीडे मिल जाती।
हाँ, तो बाबा कहते हैं देवताओं की कितनी निंदा करते हैं, ऐसी बातें तो बिल्कुल है ही नहीं। देवताओं के लिए क्या क्या बोल दिया। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है, वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी ईश्वर है नहीं, नाम रूप से न्यारा ऐसी कोई चीज है नहीं। इसी तरह देखो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये भी जो खेल आदि बनाते वो कुछ है ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रावण कभी हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब है, तो फिर ये सब क्या है? मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते, इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते, तो बाप समझाते हैं बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, अभी तो जानते हो। जब हम ऊपर वाला जाने, हाँ, नीचे वाला नहीं जाने, साइड वाला नहीं जाने, ऊपर वाला जाने, अभी समझते हो। अब सम्मुख ये सुना रहे हैं, मुरली चल रही है, मतलब बाबा सामने है ही है। बाबा नहीं कहते, रोज बच्चों को बाबा देखता है, कैसे देखता है। तो अभी तो जानते हो बाप आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो, तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। तब तो बाबा को मधुबन में है ना, अभी 15 नवंबर का है बाबा मिलन, सभी को आना चाहिए सेंटर पे शाम को। जो नए हैं वो तो, जिन्होंने नहीं देखा है जरूर आए। तो बाबा कहते हैं तो जब यहाँ सुनते हो तो समझेंगे मधुबन में, जब सेंटर्स पे सुनते हो तो शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे, हे भगवान अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर अभी जब बाबा ब्रह्मा तन में है, मतलब तब बाबा को कहाँ याद करना पड़े? तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। इधर सामने बैठा है बाबा, ऊपर में तो अभी है नहीं। तो मतलब जब बाबा, हाँ, कभी बाबा कहते हैं हाँ, दोनों बातें बोलते बाबा। साकार में ऐसे बोल दिए, वैसे बाबा बोलते कि मुझे फिर भी याद परम धाम में करना है। क्योंकि उस समय परम धाम में तो बाबा है, जब यहाँ बाबा तन में आए तब बाबा परम धाम में है। दोनों जगह है, सर्वव्यापी हो गया है। अच्छा, वैसे नहीं छोड़ते, फिर कैसे छोड़ते? देखो बाबा क्या कह रहे हैं आज, तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं। नहीं, वो तो इन जनरल संगम युग की बात है, वो राइट है। पर अभी बाबा आया हुआ है तब की बात। बाबा कहते उस समय यहाँ है बाबा, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाने में यहाँ आया, दोनों चॉइस है, फिर कंफ्यूज नहीं हो। हम परम धाम ही बैठे याद करें ना, यहाँ है। उस समय कंसंट्रेशन तो यही होता है ना, जब सामने बाबा है उस समय थोड़ी परम धाम याद। हम्म। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त, तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, अरे मेरा बाबा सामने बैठा है। और भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है।
तन तो जरूर चाहिए ना। देखो वैसे सब सामने होते बाबा, तो हम तो सामने, अब जैसे मुरली सुना रहे तो हम क्या सुनाएंगे? ऐसे टीचर है ना बाबा सामने, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जब ऐसे सामने फील करते ना, बाकी समय परम धाम में आते। अब पूरे दिन हम कर्म योग करते तो बाबा को नीचे लेकर आते हैं ना, तब भी तो नीचे ही याद करते बाबा को। ऐसे ही कर सकते, वेराइटी है, अलग अलग तरीके से याद करो। तो बाबा कहते हैं कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद न करो। ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बाप दादा, हम जो बाप दादा कहते मतलब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, इसको कहेंगे बाप दादा। तो बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है बाप, इसलिए उस समय दो आत्मा उस शरीर में है, और दोनों आत्मा अलर्ट है। ब्रह्मा की आत्मा भी अलर्ट है। तो शिव बाबा जो बोलते पहले ब्रह्मा की आत्मा सुन रही है, ब्रह्मा मुख से, इसलिए कभी वो भी बीच में बोल देती थी। ऐसे बाबा की मुरली में होता है। तो बाप ने कहा मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, और कोई ब्रह्मांड को जानती ही नहीं है। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम मनुष्य, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली है, उस ब्रह्म लोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं। इसलिए फिर क्या कहते हैं, कभी कुछ तंग आ जाते हैं ना शरीर से, बाबा ये छोड़ो तो मैं शांति में रहूं। तो कौन छोड़ेगा तो वो शांति में रहती, क्या पता नहीं भी हो, लेकिन ये बिलीफ है ना, क्योंकि वहां से आए हैं। तो शांति धाम, तो हम असुल के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग को क्यों संगम युग क्यों कहा? एक्चुअली संगम मतलब बीच वाला, तो संगम युग क्यों कहा जाता है? मिलन है इसलिए, संगम है इसलिए। और सतयुग और कलयुग का भी संगम है। जो ज्ञान में चल रहे उनकी सतयुग शुरू हो गई, दुनिया वालों का कलयुग चल रहा है अभी। ये भी अच्छी बात है। सूर्यास्त का होता है, दोनों टाइम होता है। चढ़ते हुए, हाँ सुबह चलाते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग जबकि चेंज होती है ना, बीच में ट्रांजिशन पीरियड है। अब यहाँ से कलयुग खत्म होके सतयुग की शुरुआत होगी। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। कलयुग में भी कुछ पता नहीं, सतयुग में भी कुछ, केवल संगम युग है जो मौज का युग है। सारा पता है, सब कुछ पता है, पूरे वर्ल्ड का पता है, हर आत्मा की कर्म कहानी का भी पता है। कोई कहता है पता नहीं मेरा इससे इतना अटैचमेंट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे वैसे, ये सब भी, इसके पीछे की भी कहानी क्या है इसका भी पता है। क्यों इतना रिपल्शन हो रहा है इसका भी पता है। सब कुछ का पता है। ये संगम युग क्या मौज है। तो बाबा कहते हैं सत्युग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है।
जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता ही नहीं है। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और ये चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, बाबा ने समझाया। फिर तुम्हारा धंधा ही है ये समझाने का, दूसरों को भी समझाओ। अब एक एक को समझ, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों करता है। कई बार चलते चलते लोग क्वेश्चंस बोल देते हैं ना, करते ही है। पता नहीं क्या हो गया इस ऑफिसर को, ना गुस्सा हो गया ऑल ऑफ अ सडन। उस समय बोलो मुझे सब पता है। ये ज्ञान सुनाओ, मुझे पता है, बताओ क्या है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा धंधा ही है समझो। बहुत समझते हैं ये मीठी मीठी बातें, फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है, ये पूरे खेल की ड्यूरेशन कितनी है, किसले भाई बताओ। हाँ ड्यूरेशन, जैसे, हाँ वंडरफुल, हाँ 5,000 साल। तो बाबा कहते तुम तो एक्यूरेट बताएंगे, ये टॉपिक्स हुई ना, हम भी ये समझाएंगे तुमको। बाप समझाते ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, फिर क्या करना है, बोलो भाई सुशीला बहन। फिर दीदी औरों को भी वैसे, बनाना है। हाँ जो भी आए उसको बनाओ। 1+1, पूरे साल में एक जन को तो आप समान बनाओ। हाँ तो सेवा करके आई। तो बाबा कहते हैं हम भी ये समझाएंगे 1+1। अभी बाबा का होगा ना इस महीने में, करेंगे, हो जाएगा। तो 1+1 का एम रखो। हाँ 1/1। हाँ, हर कोई, ईच वन टीच वन, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे करो, स्टार्ट आपसे भी स्टार्ट करेंगे। घर वालों को पहले लेके आओ। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाप ने हमको ये समझाया है, जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको ये समझाया, हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते, हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सदगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते हम जी। रूहानी हम बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को दादा को याद प्यार याद नमस्ते। प्यार नमस्ते, वाह बहुत बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह शुक्रिया। पहला पॉइंट है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है।
ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। वैसे बहुत अच्छा लगता है वतन में बाबा को याद करते हैं ना, वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। बहुत अच्छी बात है। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा। नशा चढ़ा दिया ना, मैं विजयी हूं ही, और निश्चय अटल हो। कुछ भी हो जाए मैं विजयी, अर्थात मेरे लिए सबसे बेस्ट होना है। ये संकल्प, मतलब डीप इनसाइड यही फीलिंग, मैं विजयी हूँ। इजी है। बाबा कहते चाहे कुछ भी दिखाई दे लेकिन संकल्प ये हो कि मैं विजयी हूँ। ये अटल निश्चय। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ये जो था ना बॉम्बिंग जो यूक्रेन में शुरू हुई थी, वो पहला कौन सी थी? वो छोटी सी वर्ड वाली कंट्री थी, आर से था वो कुछ। तो वो बहन बताती है ना कि बाबा कहते हैं ना हर बात में कल्याण है। तो एक हफ्ते, ये मार्च में शुरू हुआ, मार्च 2022 में। तो उसको जनवरी में वो वहाँ सागर किनारे था ना उनका सेंटर, फ्लैट में। तो मकान मालिक पीछे पड़ गया कि तुमको खाली करना है। अब दूसरा मिल नहीं रहा है, बहुत हाई रेट्स है। फिर बोला कि ठीक है अभी क्या करें। तो खाली किया और कहीं दूर, मतलब बीच में सिटी में फिर लिया। और सोचा कि, और यहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स थे वहाँ क्योंकि सब यहाँ के थे, तो वो भी फर्क पड़ गया। पर उसने कहा कि अब चलो, संकल्प ये था कि बाबा ने कहा है कल्याण है कल्याण है। और फिर जब बाद में मार्च 2022 में तो शुरू हुआ ना बॉम्बिंग्स, तो वहां से, वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। वो कंट्री का याद नाम नहीं याद है, वो छोटा सा देश है। बॉम्बिंग, और पहली वो बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग सारी हम्म, र से कुछ है। तो मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, ये संकल्प करते करते ही रहेंगे निश्चय से, तो जो भी होगा उसमें विजयी होगा। पावर ऑफ द सोल। ओके जी। करके डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल मुराद हासिल। कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। एक श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का 1000 गुना फल
बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। कराने वाला करा रहा है, मैं नहीं। करनहार मैं कर रहा हूँ की जगह बाबा करनहार। हम ये विशेष संकल्प पुरुषार्थ कर रहे हैं। करनहार बाबा, करावनहार। करावनहार तो पता है बाबा टच करता है, वो फीलिंग आती है, लेकिन करनहार बाबा है। ये भी अच्छा संकल्प है। तो आज 2-3 होमवर्क करना है। विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ ही, एकदम डीपली, करीब 108 बार संकल्प है। और दूसरा करनहार और करावनहार। करावनहार बाबा है और करनहार भी बाबा है। अपने आप को बाप दादा की फीलिंग में फील करें। ठीक है, ये होमवर्क करना है। अच्छा जी।